हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज हम बात करने वाले लैंग्वेजेस के एक सब्जेक्ट मराठी की, जिसके अंदर अगर हमें स्कोर करना है मोर देन 95 मार्क्स, तो हमें किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए। इवन गाइज, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए किस तरह से पेपर पैटर्न होना चाहिए और उस अकॉर्डिंग हमें कैसा हार्डवर्क करना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए और पूरे कंटेंट सेम टू सेम एग्जाम में कहां से आते हैं, वो सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज, आप सभी को पता है कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी के ऊपर या इंग्लिश के ऊपर, जिसके ऊपर दोनों में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं किसको लेके ज्यादा मारपीट है, हिंदी को लेके या तो इंग्लिश को लेके। तो जिसको लेके ज्यादा मारपीट रहेगी उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड भाई, इस वीडियो का टारगेट लाइक 1000 है। एंड नए हो दोस्तों, आप तो आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, बट हर दोस्तों से मैं चाहूंगा सभी लोग, ये जो व्हाइट बटन दिखाई देना रेड से व्हाइट हो चुका है, तो भाई इसको आज फोड़ के जाओ, मतलब सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे मुझे राहुल सर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। राहुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये टेंशन आता है कि लैंग्वेजेस के अंदर आप कभी 90 स्कोर नहीं कर सकते, 80 के ऊपर स्कोर नहीं कर सकते, तो मैंने बोला इतिहास हर साल बदलता है दोस्तों, इतिहास हर साल बदलता है। जो बच्चा कभी भी लैंग्वेजेस के अंदर 55 या 60 भी स्कोर नहीं कर पाता था, उन बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है। इवन ये स्टोरी हमारे ऑफलाइन के से लेके एज वेल एज हमारे दंगल बैच की रही हुई है। दंगल बैच में जो बच्चे कभी स्कोर नहीं कर पाते थे, या तो हमारे ऑफलाइन में ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनको टीचर्स बोलते थे इसका तो हैंडराइटिंग खराब है, इसका तो ये खराब है, इसका वो खराब है, ऐसा वैसा, ये कभी स्कोर नहीं कर सकता। उन बच्चों ने 90 प्लस क्या 95 प्लस स्कोर किया, क्योंकि जो पैटर्न हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जिस पैटर्न को 2025 में फॉलो किया जाने वाला है, अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजों को हम स्टेप वाइज किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, अगर ये चीजें फॉलो करके करोगे तो भाई बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं बताना चाहूंगा, लैंग्वेजेस के लिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पहले कैसा था, लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा लर्न करना रहता था, अब बिल्कुल तरीका चेंज हो गया है, इसीलिए अब आपका भी तरीका चेंज होना चाहिए। देखो गाइस, एक स्मार्ट वर्क होता है, गधा वर्क होता है। तो मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत कम पढ़ के भी लैंग्वेजेस में टॉप स्कोर कर लोगे। पहली चीज राहुल सर, मैं बताना चाहूंगा, हैंड राइटिंग अगर आपका टाइप राइटर जैसा नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दो, बस नीट और क्लीन लिखो। अब हैंड राइटिंग बनाने मत जाओ, और हैंड राइटिंग आपका जैसा अगर नीट और क्लीन रहा तो आपको वैसा ही मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई चीजें नहीं होने वाली। भाई इतने साल हमें ऑफलाइन बैच में हो चुका है, बता रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे बच्चे, राहुल सर, एक और स्टूडेंट है जिसकी मम्मी हमेशा, उसको टीचर हमेशा डांटते रहते थे, वो हमेशा आके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सर इसकी हैंड राइटिंग खराब है। मतलब भाई हैंड राइटिंग ठीक मत करो, इसका स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम हो गया तो लैंग्वेजेस का पेपर छिड़ हो जाएगा। बस नीट और क्लीन रखो। और उस बच्चे ने हमारी बात फॉलो की। मैं बताना चाहूंगा गाइस, ये मेरे ऑफलाइन की बात मैं बता रहा हूँ, 94 मराठी सब्जेक्ट के अंदर 94 मार्क्स उसने स्कोर किया। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि हैंड राइटिंग भाई ठीक करने जाओगे तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, समझ में आए। तो अब लाइन वाइज हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहली बात तो राहुल सर हम लोग ग्रामर की बात करें, क्योंकि लैंग्वेजेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्रामर से रिलेटेड ही है। तो मैं ग्रामर से पहले स्टार्ट करना चाहूंगा। राहुल सर, ये 16 के 16 मार्क्स आप कैसे दिलवा सकते हो? प्रदीप सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट से मिलोगे, इवन पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको एक चीज पता होगा कि स्टूडेंट से अगर हम मिलते हैं तो स्टूडेंट का पहला क्या रिएक्शन होता है, पता है? मम्मी मेरा पेपर खराब चले गया क्योंकि ना मुझे ग्रामर नहीं आता है। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो 16 मार्क्स है, अगर आप बस मेरे साथ आप 30 मिनट्स का टाइम स्पेंड करो, मैं पूरे ये जो 16 मार्क्स है मैं आपके हाथ में दे सकता हूँ। इसके कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ, और इवन मेरे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आने वाले टाइम में वीडियोस आने वाले हैं कि कैसे आप ये 16 मार्क्स कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे वाक्य प्रकार ओरखा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बस आपको लिखने आना चाहिए, विधानार्थी कौन सा है, आज्ञार्थी कौन सा है, आपको बस उद्गारार्थी कौन सा है, बस पहचानने आना चाहिए। इवन आपको अगर लिखने बस वो प्रैक्टिस कर लो, और मैं आपको बता दूंगा भाई क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्ट प्रश्नार्थी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, रूपांतर करना, ये भी मेरा ट्रिक है। मेरे वीडियोस में अगर आप देखते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो, ये भी मेरा ट्रिक है कि अगर समझो खूप आया तो उसको आप किती लिख दो, किती आया तो खूप लिखो, इतना सिंपल है। अगर समझो प्रश्नार्थी है तो पीछे का लगा दो, तुरंत ये 4 मार्क्स आपको देके चले जाएगा। 2 मार्क्स का है। वाक प्रचार 4 मार्क्स का आता है। ये मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि थोड़ा सा इसको आपको पढ़ना होगा, और वैसे मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा कि आपको बताऊंगा इतने वाक प्रचार अगर आप रेडी कर लेते हो तो ये 4 मार्क्स आपके मुट्ठी में। देन शब्द संपत्ति दोस्तों, ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन,
शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत इजी होते हैं दोस्तों। इवन आपको जिस दिन आप पेपर देने जाओगे इस बार का भी, तो आपको फील होगा, तो उस दिन आपको मेरी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि मेरे बहुत सारी चीजें आने वाली है। ऑलरेडी मेरा दंगल 2.0 चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने जो लैंग्वेजेस है रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है, और बाकी मैथ्स और साइंस लाइव फॉर्म में। लेखन नियमानुसार लिहा, मतलब यहाँ पे आपको कुछ 4 वर्ड्स देंगे, उसमें से एक वर्ड राइट होगा, बाकी के 3 रॉन्ग होंगे, तो वो आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको तुरंत समझा दूंगा। इवन यहाँ पे हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आए, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, वो करेक्ट करना है। विराम चिन्ह देखो, हमेशा प्रदीप सर विराम चिन्ह आपको पता होना चाहिए यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। वही मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा तो विराम चिन्ह बताऊंगा कि वहां पे लगाने के लिए आता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम विराम चिन्ह के नाम भी लिखने के लिए आते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से विराम चिन्ह को हम क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोग बस सोचते हैं कि ऐसा नहीं आएगा, और भाई ऐसा पूछा जाता है। तो ये 16 मार्क्स में बस अपने को एफर्ट्स ये 2 क्वेश्चंस पे देना, बाकी तो सब यूं ही हमें समझ में आता है। देखो 2 2 2, और यहाँ पे देखो 2 2 4, और यहाँ पे कितना है 4 8 हो गया, 12 हो गया, और ये 2 और 2 16 मार्क्स। तो प्रदीप सर मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। और इवन मैंने बोला ना, प्रदीप सर ने जैसे बोला कि मैं टॉपर्स का भी हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है टॉपर का, वो जल्दी 2-3 दिन में हम रिलीज करेंगे, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो बन गया है, बस उसका स्टार्टिंग करना है, जहाँ पे मैं उस टॉपर का आपको राइटिंग दिखाऊंगा। बिल्कुल भी मतलब आप देख के राइटिंग बोल दोगे ये तो 50% वाले का राइटिंग है, पर उसने टॉप किया है। रीजन क्या है, उसको लिखने की कला पता है, लिखना, और मतलब कि राइटिंग अच्छा हो के लिखना। हाँ देखो, जिनका राइटिंग अच्छा है तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, पर ऐसा नहीं कि आपका राइटिंग खराब है तो आपको फेल हो जाओगे। भाई अगर राइटिंग वैसा होने के बाद भी उनको 96% मिला है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ऐसा नहीं कि एक बार आया, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो वो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका राइटिंग खराब है, इवन पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज बच्चे के राइटिंग को सही करने के लिए बार बार ना बोलें, बच्चे को ये बताए कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। इवन कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसको 1 लाइन से कट करें। मैं पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो लेकर आने वाला हूं, 1 लाइन से आप कट करके बाजू में आप लिखें। 3 लाइन वाला कटिंग वाला सिस्टम चले गया है भाई, एक ही लाइन से कट करो, बाजू में लिखो। तो ये चीज का पता होना चाहिए। ओके सो गाइस, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट है। इसके अंदर गाइस बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा टॉपिक स्किप करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सो राहुल सर, उपयोजित लेखन के अंदर 24 मार्क्स का अपना ये है, तो इसके अंदर क्या क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या कौन सा नहीं करना चाहिए? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप ग्रामर एंड राइटिंग स्किल कवर कर लोगे तो आपके 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। देन इसके बाद, क्योंकि 16 मार्क्स का ग्रामर है, 24 मार्क्स का ये 40 मार्क्स, मतलब 50% आपका पेपर यही 2 पार्ट पे आ रहा है। अगर ये पार्ट आपका स्ट्रांग है तो आप स्टार्टिंग के पार्ट लिख सकते हो, जहां पे पैसेज में से आंसर्स लिखने हैं। तो आपको अगर ये सब चीजें आती है तो आप वहां पे लिख सकते हो। अब जैसे प्रदीप सर ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि सर ये दोनों में से कौन सा सही है। अब देखो, कोई ऐसा बच्चा है जिसको पत्र लेखन और सारांश है, सारांश और पत्र लेखन में सबसे अच्छा आप सभी लोगों को भी पता चल गया कि पत्र लेखन है। और पत्र लेखन में भी फिक्स है, मराठी में 3 पत्र आते हैं, जिसमें से 2 पत्र आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उसमें से कोई एक लिखना है। एक मांगनी, दूसरा विनंती, और तीसरा अभिनंदन। तो आपको मांगनी और विनंती में से कोई भी लिख सकते हो। और 2024 का न्यू पैटर्न क्या है, उसके ऊपर मैं पत्र लेखन का वीडियो बनाऊं तो नीचे प्लीज कमेंट करो। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 3 में से कौन सा अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है, जाहिरात, बातमी, कथा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जाहिरात में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखो, जाहिरात आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। बातमी और कथा लेखन में अगर इनकेस ये नहीं समझा तो आप ये अटेम्प्ट करो, ये नहीं समझा तो ये अटेम्प्ट करो। पर मेरा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये दोनों कर सकते हो। या तो अगर आपको तात्पर्य आता है स्टोरी का, मराठी में हम तात्पर्य बोलते हैं, हिंदी में वही हम सीख बोलते हैं, तो आप ये दोनों कर सकते हो। पर अगर तात्पर्य नहीं आ रहा तो ये दोनों करो। और भाई निबंध में भी 3 ऑप्शंस आते हैं। 3 ऑप्शंस में मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि निबंध में जैसे आत्मकथन वाला जो निबंध आया तो वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको निबंध जो नॉर्मल आता है, जैसे कि पर्यावरण पे निबंध आया तो ऐसे पर्यावरण संतुलन, ऐसे कोई भी अगर निबंध आया तो आपको वो वाला निबंध क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कहीं पे अगर समझो मैंने बोला ना इमेजिनेशन वाली चीजें आई, जो आप ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंटेंट आपके पास है, वो निबंध लिखो। ये नहीं कि ये बहुत सिंपल है, ये तो सब लिख रहे हैं, लिखो, वही लिखोगे तो मार्क्स है। निबंध लिखते टाइम
आप वहां पे कोट्स का यूज करो। मराठी मैंने ऑलरेडी, मैं इसके निबंध के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे लिखना है, 8 मार्क्स हमें कैसे अचीव करना है। ओके सो गाइस देखो, न्यू पैटर्न जो 2025 में जिस तरह से चीजें आने वाली, आपको उस तरह की चीजों को फॉलो करना चाहिए एंड उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम आने वाले हैं आगे की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूल वाचन, यहाँ से जाते हैं। स्टूल वाचन ये भी मार्क्स हाथ के हैं गाइस। राहुल सर, राइटिंग स्किल के बारे में एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, उसके अंदर आपको रूल्स को फॉलो करना है। Yes. बोर्ड के अकॉर्डिंग जो रूल्स है, जितने पॉइंट्स लिखने हैं, जिस तरह से लिखने हैं, जितनी चीजों को कवर करना है, जितने शब्द हमें यूज करने हैं, वो सभी रूल्स बहुत सारे बच्चे रूल्स, लैंग्वेजेस के अंदर रूल्स यूज करना रहता है। बोर्ड रूल 25 बोर्ड एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग मेरा मराठी राइटिंग स्किल वीडियो इस वीक में आएगा। ओके, बोर्ड रूल आप लोग को आना चाहिए गाइस। बोर्ड रूल नहीं आएगा बच्चे अच्छे, और बोर्ड रूल अपना लाइव चलता है और बहुत फेमस है, हम हर चीजें बताते हैं, तो उसका टेंशन मतलब प्रदीप एंड राहुल सर है। तो स्टूल वाचन के बारे में राहुल सर क्या बोलना चाहते हैं? स्टूल वाचन के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टूल वाचन एक ऐसा पार्ट है जहां पे अपने को लर्निंग करना है, जहां पे अपने को कोई पैसेज नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इतने सारे स्टूल वाचन कैसे करें? भाई बहुत सिंपल है, अपने पास टोटल 4 स्टूल वाचन है, जिसमें से मैं अगर आपको बोलूं तो मोटे हो, तसलेला, मुलानो, जाता, अस्ताला और लास्ट में व्युत्पत्ति कोश, ये 3 स्टूल वाचन सबसे ईजी है। और कैक्टस वाला जो स्टूल वाचन है दोस्तों, वो आप स्किप कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक स्किप किया तो मार्क्स चले जाएगा। भाई यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस देंगे। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 क्वेश्चन एक ही लेसन का दे दे। कभी अगर दे दिया तो आपका लक खराब, पर ऐसा कभी नहीं होगा। गलती से अगर बना तो पेपर ऐसा बनेगा। हर एक स्टूल वाचन के क्वेश्चंस अलग अलग लेसन के रहेंगे, तो आप एक लेसन स्किप कर सकते हो। तो आप, मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि 4 में से 3 अच्छे से कवर करो, जो सबसे सिंपल है आपका कवर हो जाएगा। और एक सबसे सिंपल तरीका बताऊं, ध्यान से इधर आओ। इसी चैनल पे स्टूल वाचन, मराठी स्टूल वाचन 10th क्लास गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, इजी ट्रिक के वीडियोस हैं, एक बार देखो पूरा आंसर याद हो जाएगा। ओके सो गाइस, हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पद्य और गद्य वाले पार्ट की तरफ। पद्य वाले पार्ट में तो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, इसके अंदर जो एप्रिसिएशन है और पद्य वाला पार्ट आपके 21 में जो चीजें दी है उसको चैनल पे अवेलेबल है, इधर अच्छा, इधर आओ, चैनल पे सर्च करो। एप्रिसिएशन का पार्ट पूरा का पूरा चैनल पे, नहीं मिल रहा होगा नीचे कमेंट करना, हम टीम को बोलेंगे कि एप्रिसिएशन जो है, नहीं तो चलो एप्रिसिएशन एंड राइटिंग स्किल मैं टीम को बोलूंगा नीचे लगा देने के लिए डिस्क्रिप्शन में। सो चलो ये काम हो ही गया। और एप्रिसिएशन में भी आपको 2 पोएम आएगा, तो इन केस आपके पास जितने भी पोएम है उसमें से आप एक पोएम स्किप कर सकते हो। ओके, क्या बात है। देन इसके बाद गाइस गद्य वाले पार्ट की बात करें तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और पैसेज कैसे लिखते हैं, ढूंढते, इसके बारे में उसके बारे में वीडियो आएगा, बना है चैनल पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ढूंढना है, पर लिखने का थोड़ा तरीका यूनिक होना चाहिए। यूनिक चीजें ही हमेशा लोग पसंद करते हैं। तो ये देखो, मैंने बोला ना कि अगर बहुत सारे लोग ने यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा लास्ट से बताना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर कोई सबसे पहले यहाँ से पढ़ेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि आप एक चैलेंज ले लो, 30 days 30 राइटिंग स्किल फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब हिंदी, मराठी, इंग्लिश, 30 राइटिंग स्किल लिखो। देखो आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इवन अगर आप पढ़ के देख के लिख रहे हो तो भी चलेगा, पर लिखो। पर जब देख के लिख रहे हो तो सामने पता चला टीवी चालू है, आपका ध्यान नहीं, उस लाइन पे ध्यान होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 30 days, कितने लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं नीचे लिखो, 30 days 30 राइटिंग स्किल फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, तो राहुल सर ने एक चैलेंज दे दिया। एंड गाइस, अगर इस तरह से फॉलो करोगे तो आराम से स्कोर कर लोगे। बट फिर से बोल रहा हूँ, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग, हमारा बहुत ज्यादा फेमस है बोर्ड रूल, हम पूरी चीजें बताते कितना लिखना है, कैसे लिखना है, बस चीजें ऐसे बता नहीं देते गाइस। तो हर चीज बारे में भी कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसा मस्त दिख रहा है ना ये? इस लेवल के पीपीटीज हमारे हैं एप्लीकेशन में, इस लेवल के हमने पीपीटीज बनाए, बहुत मेहनत किया है। साइंस के नोट्स देखोगे बहुत खुश हो जाओगे दंगल बैच वाले में। तो गाइस दंगल 2.0 बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, जिसके अंदर लैंग्वेजेस हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को दिया हुआ है, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर वो खत्म कर देते उनका काम हो जाएगा। देन साइंस में साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये हमारा लाइव चल रहा है ऑलरेडी, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं चाहूंगा जो बच्चे दंगल 2.0 से नहीं जुड़े, फटाक से जुड़े, जिससे क्या उनको बहुत ज्यादा मदद होगी। एंड कल से गाइस हमारा एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 शॉट सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है। तो मिलता है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।